कल्याणम साहुणम। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु रिक्साड विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, तीन कम 9 कोटि भावलिंगी विराजों की, जैन धर्म की। भव्यवर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। भगवान अरहंत देव ने अपनी सर्वज्ञमय वीतराग वाणी में इस वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए बहुत अच्छे उपदेश दिए हैं। जब जीव अपनी विभाव दशा में जाता है तो वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। जब विभाव दशा का आवेश बढ़ता है तो वह अपने आप को भूलना प्रारंभ कर देता है। शशिकांत जी, जब मिथ्या तुराग द्वेष क्रोध आदि भाव को प्राप्त करता है तो वह अपने आप को भूल जाता है। दोषी आशय, कभी तुमने क्रोध किया? जब तुम क्रोध करते हो तब तुम्हें कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ महसूस होता है कि तुम कौन हो। और जब क्रोध होने के बाद क्रोध हो जाए फिर उसके बाद पछतावा होता है। कई लोग क्रोध में ही रस लेना प्रारंभ कर देते हैं। क्रोध करने का भी एक अच्छा रस है प्रदीप जी। क्रोध करना भी क्रोध करने का रस होता है, मान करने का रस होता है, मायाचारी करने का रस होता है और लोभ करने का भी रस होता है। हिंदी साहित्य में रसों के विभावी भाव, संचारी भाव कहे हैं। रति, श्रृंगार, शोक। यहां पर कोई हिंदी का टीचर बैठा है? संस्कृत का? संचारी भाव, रसों की संचारी भाव, रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं और 9 के अलग अलग भाव दिए हैं, संचारी भाव। यदि जब श्रृंगार रस की बात आती है तो रतिभाव उत्पन्न होता है। किसका? रतिभाव। जब अरति भाव आता है तो बाहर जुगुस्सा दिखने लगती है। जब व्यक्ति के अंदर रसों को प्रति, उस रस को चखने के प्रति, अब जीभ से नहीं चख रहा, वो रसना इंद्री से रस नहीं चख रहा। रसना इंद्री से वो रस नहीं चखता, वो सिर्फ अपने मन के द्वारा क्रोध का रस चखता है। माताएं बैठी हैं, टीचर्स बैठे हैं। जब टीचर्स निकलते हैं तो टीचर्स के सामने प्रिंसिपल निकल रहे हो तो बच्चे सावधान, टीचर्स जा रहे हैं। और उसी समय प्रिंसिपल या हेडमास्टर निकल रहा हो और वो थोड़ा सा बच्चा टेढ़ा वेढ़ा खड़ा हो, अब टीचर को रस आना चालू हो रहा है, रस आना चालू हो रहा है। हेड टीचर से पूछ लेना, यदि उस बच्चे को डांटेंगे नहीं तो रस नहीं आ सकता। रविकिरण जी, उस डांट का भी रस होता है, लेकिन डांटने के बाद
डांट तो दिया और बच्चे के आंखों से आंसू आ गए। फिर टीचर से पूछना उसके दिल में क्या होता है। ज्ञानी मां, बच्चों को डांटना तो सरल है, उसके बाद जो पश्चाताप होता है उसको संभालना बहुत कठिन है। मन में कई बार आता है कि क्यों डांट दिया, क्यों डांटा, लेकिन वो उस समय हमारी विभाव पर्याय का रस हमारे अंदर उसको चखने की जो लालसा थी, उसने एक मासूम से बच्चे को डांट खिलवा दी। टीचर जा रही हैं, प्रिंसिपल जा रहे हैं, क्योंकि हम भी तो स्कूल में पढ़े, हमें भी पता है कि कैसा जब कोई कार्य किया ना हो और डांट पड़ जाए, उस समय के भाव देखना। उस बच्चे के जो ऊपर नीचे भाव होते हैं, एक समय ऐसा लगता है कि यह टीचर सबसे बुरा टीचर है, यह टीचर मेरा दुश्मन है। और कई बार ऐसा नहीं है कि टीचर भी कई बार किसी बच्चे से चिढ़ जाएं तो फिर उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग दूध के धुले हो कि हम भी दूध के धुले हैं। हम भी दूध के धुले नहीं है, आप भी दूध के धुले नहीं हो, क्योंकि जब तक गलतियां कर रहे हो तब तक आप संसारी जीव हो, और जब तक आपने गलतियां करना बंद कर दी, उस दिन आप परमात्मा बन जाओगे। उस दिन परमात्मा बन जाओगे। जब तक आप गलतियां करते रहोगे तब तक आत्मा हो, और जिस दिन आपने गलतियां करना बंद कर दी, उस दिन परमात्मा हो। फड़े जी, गलती करते रहना। यदि आपने गलती करना बंद कर दी, लोग आपको भूल जाएंगे, क्योंकि संसारी जीव हैं। हलचल होती रहनी चाहिए। क्या होती रहनी चाहिए? हलचल होती रहनी चाहिए। यदि जो बच्चा सबसे शांत रहता है, किसी से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता, तो टीचर जी भूल जाते हैं कि कोई है। और टीचर को सबसे अच्छा बच्चा कौन सा लगता है? जो टीचर को परेशान करता हो। सबसे ज्यादा जो परेशान करता हो, टीचर के मुंह पर उसी का नाम रहता है। अच्छा काम हो तो उसका नाम, और बुरा काम हो तो सबसे पहले उसका नाम। लेकिन जब रति भाव अरति रूप होता है, तो वह बच्चा फूल सा चुभने लगता है। प्रदीप जी, रति तो आपने सब में की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने जो दुश्मन बना हो, उसके पहले वह मित्र ना हो। दुश्मन कौन बनता है? शत्रु कौन? जो पहले आपका मित्र था। अभी बच्चे पारसनाथ की टोंक पर गए थे, और पारसनाथ भगवान विराजे थे। उन पारसनाथ का शत्रु कौन? कमठ। कौन था? कमठ था। पूर्व पर्याय में कौन था? वो सगा भाई था। वही शत्रु बना है। और उसी सगे भाई ने जब अवसर किया, प्रतिकार नहीं किया, और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ, वही कमठ का जीव उन्हीं के चरणों में बैठकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। शिक्षक, शिक्षिकाएं, अध्यापक, अध्यापिकाएं, सर किसी बच्चे से चिढ़ हो जाए तो बार बार से टोकना मत। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा किसी टीचर को बहुत पसंद है, और उस टीचर उसके लिए बहुत सारा काम भी करती रहती है, और वह बच्चा उन्हीं के पास बार बार जाता है। आपके क्लास का है, आप उस क्लास के क्लास टीचर हो, लेकिन जाता वो थर्ड क्लास के टीचर के पास जाता है, किसी और क्लास के टीचर के पास जाता है। तो आपको जो चिढ़ होती ना, उसको संभाल कर रखना। क्या करके रखना?
संभाल कर रखना। यदि आपने आज उसके मन में, आपकी बात उसके मन में बैठ गई तो आने वाले समय में उसके मन से नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि आज वो कोरी पार्टी है। आज लिखा गया, सर नाम क्या है आपका? रोहन सर मुझसे चिढ़ते थे, रोहन सर मुझसे चिढ़ते थे, और ऐसा समय आएगा कि कभी भी, क्योंकि ये कर्म चक्र घूमता है, क्या करता है? घूमता है, और घूमकर वापस वहीं पर खड़ा कर देता है। वहीं पर जाकर खड़ा कर देता है, और खड़ा होने के बाद वही परिस्थिति बदलकर खड़ा कर देता है। जब आप सबल थे तब आपने बच्चों को डांटा, और अब आप निर्बल हो, हाथ में लाठी आ चुकी है, बच्चा सामने खड़ा है। यदि विवेकी होगा तो पैर आपके छीएगा, और अविवेकी होगा तो फिर आप ही समझ जाओ क्या होगा। इसीलिए बच्चों से उतने ही डांटो कि जब तक वो संभल सके, और जब तक नहीं संभल पाएगा आप डांटना बंद कर देना। ज्यादा अपेक्षा ही शत्रुता का भाव उत्पन्न कराती है। आपने अपेक्षाएं ज्यादा कर ली और सामने वाले ने आपकी अपेक्षा की उपेक्षा कर दी, तो आपको वो शत्रु सा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? शत्रु सा दिखने लगेगा। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरी बार समझाओ, चौथी बार मौन हो जाओ। क्या हो जाओ? मौन हो जाओ। समझो तो समझो, नहीं तो आप मध्यस्थ हो जाओ। यदि आप बार बार टोकोगे तो वह लकड़ी भी बार बार हैमरिंग करने से बड़ा सा बड़ा कांच भी टूट जाता है। टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता है, और टूटने के बाद वही कांच आपके पैर में लगकर खून निकाल देता है। हैमरिंग करना बंद कर दो, और बार बार हैमरिंग करोगे, रिश्ते भी टूटेंगे, और आपका संबंध टूटने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। प्रदीप जी, भाई से लड़ाई हुई, बेटे से लड़ाई हुई, दामन से लड़ाई हुई, अपने बेटी के पति से लड़ाई हुई। इतना ध्यान रखना कि वह बाहर का व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जो आपका साथ देने वाला है वह आपका संबंधी ही साथ देगा। आपका संबंधी ही साथ देगा, अन्य कोई साथ देने वाला नहीं है। यह स्कूल एक परिवार है। रोहन सर, एक बार क्या हुआ, हम जब 9th 10th में थे तो हमारे स्कूल के बाहर एक फुल्की वाला आता था। और फुल्की वाला आता और सबको फुल्की खाते थे हम लोग। तो हमारा सीनियर था एक, उससे उसकी लड़ाई हुई। 10th क्लास का सीनियर था, उससे लड़ाई हुई, और लड़ाई होने के बाद उसकी हाथापाई हो गई। हमारे एक संजय महावर करके एक सर थे, आरएसएस के थे वो। तो उनने ये नहीं देखा गलती किसकी है। उनने जाकर सीधे फुल्की वाले के कान में चिपकाया। किसके कान में चिपकाया? फुल्की वाले के कान में चिपकाया। और उस जिससे लड़ाई हुई थी सीनियर से, उसे कहा कमरे के बाहर अंदर जा। फुल्की वाला कह रहा मारा क्यों? गलती उसकी थी। उन्होंने कहा इतना ध्यान रखो, पहले हमसे बात करनी चाहिए, तुमने हाथ कैसे उठा लिया? फिर पूरी असेंबली लगने के बाद उसके बाद 2-3 लड़कियां, क्योंकि लड़कियों में अकल नहीं होती, मैम गलत मत मानना, आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं कि लड़कों को समझाना सरल है। एक बार डांट दोगे, एक बार दिखा दोगे, वो समझ जाएंगे। लेकिन लड़कियों को समझाना सबसे कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन है लड़कियों को समझाना।
और उनकी क्या है, आंखों पे पट्टी आ जाती है। जितने भी लव जिहाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने कभी भी देखा हो कोई भी लड़की, सबसे ज्यादा लड़कियां भागती हैं, लड़के भगा के नहीं ला पाते। लाए क्या संजय सर, लाए क्या? सबसे ज्यादा लड़कियां ही भागी हैं। और उनके माता पिता ने समझाया, उनके माता पिता ने अच्छे से समझाया, फिर भी वे लड़कियां नहीं समझ पाई। आपके हाथ में बच्चों की संस्कार हैं, आपके हाथ में बच्चियां हैं, और सबसे ज्यादा बच्चे माता पिता की अपेक्षा अपने टीचर की सुनते हैं। आपके हाथ में है मां, आपको हम मां कह रहे हैं, गुरु मां, बच्चों की गुरु मां। आप गुरु और मां का दोनों का दायित्व निभाना, बच्चों की चित्त में यह बिठा देना, बेटा अपने धर्म को छोड़कर, चाहे किसी भी धर्म में हो, अपने धर्म को छोड़कर, अपनी मान मर्यादा को छोड़कर कहीं और मत जाना। क्षमा बोल देना बात अलग है, तस्मिच्छामि दुक्खड़म, क्षमा कर देना। लेकिन जो छोटे से मां, जब आपका बच्चा यदि आपके सामने कहीं ऐसी जगह जाकर रहे और उसकी दुर्दशा हो रही हो, तब आपका दिल क्या कहेगा? क्या कहेगा? प्रदीप जी, क्षमा वाणी का पर्व मना रहे बच्चों के साथ। बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यदि बच्चों को समझाएंगे तो वो हमसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा 1 दिन का संयोग है, 2 दिन का, 3 दिन का संयोग है, हमेशा संयोग गुरु का रहता है। हमारे जो सर थे, आनंद मिश्रा सर, ध्रुव सर, उनने जो अभी तक हम लोग को बातें सिखाई हैं, वो चीजें अभी भी हमारे दिल में रखी हुई हैं। और उसके बाद जो गुरु के साथ हमेशा हम रहे हैं, जिन गुरु के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी साथ, उन्होंने हम लोगों को इतना ही सिखाया है, बेटा कभी भी किसी के लिए क्रोध मत करना। यदि आहार करने तुम जा रहे हो तो तुमने सामने वाले आहार देने वाले को क्या देकर आए, ये बताओ पहले। जो तुम क्रोध करने जा रहे हो, क्यों क्रोध कर रहे हो? तुमने कुछ उसको दिया? कुछ दिया क्या? नहीं, उल्टा तुम लेकर आए हो, इसलिए क्रोध करके मत आना। शांति से वो दे रहा है, दाता है, वो जब दे रहा है वो तुमसे बड़ा हो चुका है, तुम ले रहे हो, तुम पात्र हो, तुम छोटे हो। जब यह बात अंदर बैठ जाती है, तब आपके अंदर क्रोध आने की जगह ही नहीं बचती, क्रोध आने की जगह ही नहीं बचती। क्रोध भी यदि कोई गाली दे रहा है, दे ही तो रहा है, उसने कुछ और तो नहीं तो दिया, शब्दी तो दिए हैं, मारा तो नहीं। और मार भी दिया, चांटा ही तो मारा है, तुम्हारी मृत्यु तो नहीं कर दी, जान तो नहीं ले ली। और जान भी ले ली, तुम्हारी आत्मा कभी मरती है क्या? मरती है? इसीलिए जब आप, ये मुनिराजों की बात चल रही है, श्रावकों की नहीं। मुनिराजों को कहा कि मुनिराजों को यदि कोई उपसर्ग करने आया, वो आपके कर्म झड़ाने आया है, क्रोध मत करना। क्या मत करना? क्रोध मत करना। यदि वह आपकी हत्या भी कर रहा है, समझ जाना, संयम में रहते हुए, उपसर्ग को झेलते हुए, आपके जो उपसर्ग आने वाले समय में नरक में ले जाते, जो कर्म नरक में ले जाने वाले थे, मारण तारण वह हर समय होता, कम से कम 10,000 वर्ष तो चलता ही चलता। कितने वर्ष? 10,000 वर्ष आपको भोगना पड़ता। उसने एक समय में आपके उन कर्मों को झड़ा दिया। उसने कुछ गलत किया कि सही किया? मुनिराजों की बात है, श्रावकों को मत लगा लेना, नहीं तो आज श्रावक को लगा लो। श्रावकों की चर्चा फिर से चालू होगी अभी। उस समय क्षमा धर्म को धारण करना। और श्रावकों को कहा, श्रावकों के लिए कहा कि आप संकल्पी हिंसा का त्याग करो, स्वयं से आगे बढ़कर किसी की हिंसा मत करना, स्वयं से आगे बढ़कर किसी की हिंसा मत करना। और यदि कोई आप पर आकर मारने आए तो विरोध कर देना। क्या कर देना?
विरोध कर देना और ऐसा विरोध करना कि उसकी हिंसा भी ना हो पाए, उसकी हिंसा भी ना हो पाए, ऐसा विरोध करना। और सामने मनीष सर कई बार दिखाना भी पड़ता है। कभी गिरगिट को देखा? गिरगिट को देखा? सरड़ा देखा? सरड़ा क्या करता है? वो रंग बदलता है। क्या बदलता है? कब रंग बदलता है? जब उस पर कोई खतरा आता है। क्या आता है? खतरा आता है तो रंग बदल देता है। आप अपनी बोट अटैक कभी नहीं करता, और पहले यदि कोई अटैक करे, कभी भी देखना, शेर हो, चीता हो, कोई भी हो, यहां तक कि कुत्ता भी हो, यदि आपने उसकी आंखों में आंखें नहीं डाली, पहले अटैक नहीं करने वाला, नहीं करता वो। और आपने आंखों में आंखें डाली और आपकी आंखें थोड़ी सी उसको लगी कि खतरा है, तो फिर भागता नहीं है, काटता है। क्या करता है? काटता है। और जब श्रावकों के लिए कह दिया, यदि आपने समझ गए ये आप पर उपसर करने वाला है, उसके पहले अपनी खुद की सुरक्षा कर लो। क्या कर लो? सुरक्षा कर लो। यदि वह आपको मार देगा, अब देखना मां, आचार्यों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। मुनिराजों की चर्चा अलग कर दी, श्रावकों के लिए कह दिया कि आप अपने आप को सुरक्षित कर लो। यदि आपको उसने मार दिया, आपकी तो चली जाएगी जान, लेकिन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आपका भी होगा, उसका भी होगा। दोनों के परिवार में अहिंसा धर्म नाम बचेगा ही नहीं। कोई अहिंसा का धर्म नहीं बचेगा। एक हम लोग धनबाद गए थे, धनबाद कोयले की खदानें हैं वहां पर 2 परिवार चलते हैं। मां 2 परिवार हैं, उन दोनों में बहुत पुरानी रंजिश चली आ रही है, और वो रंजिश अंत तक अभी भी चलती है। जैसे कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा बड़ा होता है, दूसरे के बच्चों को देखता है, गोली मारकर जेल में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी रंजिश चली आ रही है। प्रदीप जी, पुरानी रंजिश बर्बाद कर देती है। वो पूरे के पूरे मोहल्ले में सिर्फ लड़कियां हैं, लड़कों का तो कोई नामो निशान नहीं है। कहां है सब? बोले जेल में। कहां? गिरिडीह जेल में, धनबाद जेल में, या रांची जेल में। पूरा का पूरा। और जैसे बाहर निकलते हैं, फिर मारने की प्लानिंग बनाते हो, फिर मार देते। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी कोई से भी पहले स्वयं की रक्षा कर लो। स्वयं की रक्षा करो, यही आपका क्षमा भाव है। स्वयं की आप रक्षा करोगे, दूसरा आपसे लड़ने आएगा, उसकी भी रक्षा हो जाएगी। दोनों के क्रोध को शांत हो जाएगा, अपने आप क्षमा हो जाएगी, अहिंसा का पालन हो जाएगा। किसी से भी कुछ भी कभी भी कह दी हो बात, कुछ भी कह दी हो, तू तड़ाक की बात हो गई हो, वहीं जाकर क्षमा कर लेना, आगे मत बढ़ जाना। आशय बेटा, जब भी यदि किसी से भी गाली गलौच भी हो गई हो, मित्र से भी गाली गलौच हो गई हो, वहीं कह देना क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। और ज्ञानी जीव होगा वहीं क्षमा कर देगा। और यदि गुरु ने बार बार बच्चों को समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, नहीं समझ रहा, वहीं के वहीं मध्यस्थ हो जाना और कह देना भैया क्षमा, आप अपना देखो, हम अपना देखते हैं। हम इतने बड़े नहीं है कि कमठ जैसे आपको झेल सके, कमठ जैसे आपको झेल सके। यदि एक बार गांठ बन गई और अविवेकी रहा, गला काटकर चला जाएगा। बहुत बहुत आपको सुनने में आ रहे होंगे। अभी एक स्कूल में बच्चों सुनो, एक स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे से एंड्रॉयड मोबाइल था। कौन सा मोबाइल चलाते तुम लोग? कौन कौन चलाता है? हाथ ऊपर करना। बेटा,
तुम लोग को टीचर अच्छी लगती कि मोबाइल अच्छा लगता? क्या अच्छी लगती? एक बार क्या हुआ, एक बच्चे के हाथ से टीचर ने मोबाइल ले लिया। क्या ले लिया? मोबाइल हाथ से ले लिया, और उस बच्चे ने वहीं पर पड़ी हुई रूल 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 जानते? डंडा, स्टिक, उस छड़ी, उसको मोटी छड़ी थी, उठाई और टीचर के सिर में मार दी। अब बताओ, मोबाइल अच्छा था कि टीचर अच्छी थी? तुम लोग मोबाइल चलाओगे? कौन कौन चलाएगा? हाथ ऊपर करना। जब तक बेटा, जब तक तुम्हारी 10वीं क्लास पूरी नहीं हो जाती, कौन सी क्लास? 10th क्लास, जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक मोबाइल को हाथ मत लगाना। लगाओगे? यदि मोबाइल को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी जो फेवरेट टीचर हैं वो तुमसे बात करना छोड़ देंगी। कौन सी है टीचर फेवरेट? ओम 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 ओम, है कि नहीं? अब टीचर से पूछ लो, टीचर मैं मोबाइल चलाऊंगा, मोबाइल चलाऊंगी तो आप बात करोगी क्या? पूछ लो टीचर से। देखो टीचर भी मना करेंगे। रोहन सर से पूछ लो, पूछो सर करोगे बात? नहीं करेंगे। करोगे? अब मोबाइल चलाओगे? कौन कौन हाथ ऊपर करके कह रहे नहीं चलाएंगे? बेटा, यही तुम्हारे जीवन में स्वयं की क्षमा है। नीचे हाथ कर लो, हाथ नीचे कर लो। स्वयं की क्षमा है, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। एक एक सूत्र याद करो, बोलो। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। खेलोगे, ज्यादा नहीं, खेलोगे, कूदोगे, चलाओगे मोबाइल, बनोगे खराब। चलाओगे मोबाइल, बनोगे खराब। खराब बनना है? बनना कि नहीं? हो कि नहीं? नहीं। तो आज से मोबाइल, यदि मम्मी पापा भी दे मोबाइल दे दो तो कहना आप अपना पकड़ो, मुझे नहीं चलाना। क्या नहीं करना? मैम, अध्यापिकाओं, यदि इनने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा विषय है कि उसमें कई कई प्रकार के चित्र आते हैं। राग, द्वेष, क्रोध का जो मुख्य कारण बन रहा है आजकल, उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल। अब जो आजकल और ट्रेंड और चल गया ऑनलाइन क्लास का, ऑनलाइन क्लास करना। रोहन सर, संस्था में कह देना यदि कोई दिक्कत नहीं है तो ऑनलाइन क्लास बंद करा दो। ऑनलाइन क्लास बंद करा दो, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लास से पढ़े हुए बच्चे हैं, एक बार एक फोटो देखी थी।
ऑनलाइन क्लास होती है बच्चे आपसे टच में नहीं आते क्या? रोहन सर जो आपकी क्लास टीचर, जिसके आप क्लास टीचर हो, आपसे अटैचमेंट कब होगा? पढ़ पाएगा क्या? फिर आपको ओपन बुक एग्जाम कराने पड़ते हैं, ओपन बुक एग्जाम कराने पड़ते हैं। बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, और बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, आप उनके गुनहगार हो। उनकी ग्रोथ ना होने के माता पिता ने तो आपको सौंप दिया, माता पिता ने आपको सौंप दिया है। आपका काम है कि बच्चे आप पर आंख बंद करके, आजकल एक और ट्रेंड चलने लगा प्रदीप जी, स्कूल अलग, कोचिंग अलग, अनअकैडमी, अकेडमी नहीं अनअकैडमी। और ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि बच्चे स्कूल नहीं जाएं, कोचिंग भेजते हैं, कोचिंग जाओ कोचिंग जाओ। यहां तक कि टीचरों का, टीचर भी बोलते हैं अब कि तुम कोचिंग, उस कोचिंग में जाना। मैम, आपके लिए पैसे, आपके लिए तनख्वाह क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? यदि कोचिंग में ही पढ़ाना था तो फिर पैसे आपको क्यों देते? माता पिता पैसे आपको क्यों देते? आपके लिए, पढ़ाने के लिए, कि आप बच्चों को संस्कार करवा चाहें। यहां तक कि पढ़ाई की बात है, आपसे ज्यादा तो गूगल पढ़ा सकता है, आपसे ज्यादा गूगल पढ़ा सकता है, लेकिन आप जो गूगल संस्कार नहीं दे सकता, वो गुरु संस्कार दे सकता। गूगल के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपसे ज्यादा संस्कार गूगल के पास है क्या? आपके पास बच्चों को पढ़ाई तो छोड़ो, आपके पास संस्कार देने के लिए ही भेजा। पुराने गुरुकुल होते थे, पुराने गुरुकुल में बच्चों से पैखाना साफ कराने के साथ साथ बड़े बड़े भी काम करवाए, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम। माता पिताओं से सिर्फ एक बात कहनी है कि यदि गुरु ग्राउंड भी साफ करवा रहा है ना, ग्राउंड भी साफ करवा रहा है ना, तो आपके बच्चे का भला ही कर रहा है। नहीं, हमारे बच्चे से काम मत कराना, हमारे बच्चे से काम मत कराना। जितने लाड़ में रखोगे सिर पे मुतेगा, जितनी लाड़ पे रखोगे सिर पे मुतेगा। अब जो बहुत सारे कानून बन चुके हैं कि आप 8वीं तक पास करते जाओ, 8वीं तक पास करते जाओ, और जब 9वीं आता है ढड़क जाता है, 9वीं आता है ढड़क जाता है। मैम, हमने 5वीं की बोर्ड कक्षा दी है, 5वीं बोर्ड कक्षा कौन कौन ने दी? बूढ़े लोगों ने, सबने दी होगी। 5वीं, 8वीं, 10वीं, बूढ़े हो चुके हैं। तो कहते हैं हमने 3 क्लास पढ़ी। कितनी क्लास? 3 किताबें पढ़ी हैं, और 3 किताबें पढ़ने की उनसे अच्छी इंग्लिश हम लोग को नहीं आती। ग्रामर की जो, ग्रामर हम लोग ग्रामर बोलते थे ना, वो ग्रामर वहां शुद्ध करते थे। और पढ़ी कितनी उनने? तीसरी क्लास। कितनी क्लास तक? सीधी की सीधी बात ये है, माता पिता से कहना सिर्फ इतना है कि बच्चों को क्षमा करो। अब देखना क्षमा के तौर जा रही है प्रदीप जी। बच्चों को क्षमा करो, उनको यदि टीचर जैसा ढाल रहे हैं उनको ढालने दो, और आप बीच में उंगली मत करो, बीच में उंगली मत करो कि आप, अरे मेरे बच्चे को मानना मत, कोमल सा है, ऐसा है। अभी आप कोमल कर लो, और बाद में जब आपको कोमल करेगा फिर रोना आएगा। इसलिए तो टीचर कहते जाओ तुम बेटा कोचिंग में पढ़ो, हम पढ़ाते ही नहीं। कोचिंग में हजार एक साथ बैठते हैं कि उसने तो अपना टॉपिक समझाया, आगे बढ़ गए। लेकिन शिक्षा आजीविका के लिए नहीं होती है,
शिक्षा आपकी जीवन चलाने के लिए होती है, आजीविका के लिए नहीं। शिक्षा आजीविका के लिए नहीं, जीवन को निर्वाह करने के लिए होती है कि आप कैसा जीवन जियोगे। पैसा कमाना है तो एक तो तसला डालने वाला भी पैसा कमा लेता है, तसला डालने वाला माल भी पैसा कमा लेता है। क्या वह अपने जीवन को सुखी जी पाता है? जी पाता है? आज क्षमावाणी बच्चों की है। आप लोगों का स्पष्ट आप लोग कहा करो। हम लोग के स्कूल में सर कह देते थे, लड़के हो चाहे लड़की, पिटाई होगी, गलती करोगे तो पिटाई होगी। अभी आप समझ जाओ, यदि हमारे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो पहले ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं लेना, आपके बच्चों को संभाल कर रखना, अपने घर में रखो। जब उस समय भय रहता था कि सर हैं, टीचर हैं और यह पिटाई हो जाएगी, तो पूरा होमवर्क करके आते थे, पूरा का पूरा सब चीजें करके आते थे। उस बच्चे के पास, जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल था, छुड़ाया, उसने सीधा मैम की सीधा रूल मार दी। पूरा का पूरा खून निकल रहा है, पूरा का पूरा खून निकल रहा है। पहले यदि टीचर की आंखों में बच्चे एक बार टीचर देख ले वहीं शांत, और अब तो 10 हाथ लेकर खड़ा हो जाए तो दिखते तक नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती माता पिता किसकी है? माता पिता की है। और टीचर को भी थोड़ा यहां से एक साइड से, यदि आपको उसको पनिशमेंट देनी है तो इतनी पनिशमेंट दो कि वो झेल सके, इतनी पनिशमेंट दो कि झेल सके। और ऐसे टीचर को तो रखो ही मत जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता, अपने घर की लड़ाई को बेचारे बच्चों पर उतार। यानी मां अपनी घर की पत्नी से तो बोल नहीं पाते, पत्नी से बोल नहीं पाना, और क्या करें अब, कहां उतारे? तो बच्चे ने एक गलती करी, खड़ा किया और मानना चलो, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। तब फिर माता पिता कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि एक साइड से पूरा खराब होता, दोनों ओर से। इसलिए आप अभी जितनी भी संस्थाएं हो, कुछ भी हो, ध्यान रखना, क्योंकि यही बच्चे आने वाला भविष्य है। क्या है? भविष्य है, और ये आपका भविष्य है और हमारा भी यही भविष्य है। यदि यह पढ़ लिख जाएंगे, इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, पढ़ने लिखने के बाद वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो आने वाला जिन धर्म चलाने वाले कौन? बच्चे। और आपके सांसारिक धर्म को चलाने वाला कौन? बच्चे। इसलिए मैम पूरा साल हो चुका, 1 साल होने वाला है, हो गया कि नहीं? और 1 साल के अंदर बच्चों को डांटा हो, फटकारा हो, पीटा, और पीटना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, पीट सकते हो, क्योंकि गुरु का अधिकार होता है। गुरु, माता पिता, ये 3 होते हैं जो, क्योंकि आचार्य भगवान भट्टकीर स्वामी मूलाचार में लिखते हैं, आपने पहली बार सुनोगे, प्रदीप जी भट्टकीर स्वामी मूलाचार में लिखते हैं, आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्य को लातों से प्रताड़ित भी कर सकता। किससे? भगवती आराधना में लिखा है। भगवती आराधना शिवकोटि स्वामी लिखते हैं, जो आचार्य परमेष्ठी हैं, वह अपने शिष्य को खुद के द्वारा उत्पन्न है, क्या किसी के और का बेटा है, लेकिन गुरु बनाया है, तो गुरु अपने शिष्य को लातों से भी प्रताड़ित कर सकता है। जैन धर्म को यदि सूक्ष्मता से देखा जाए, प्राश्चित, विनय, वैया वृत्ति, उत्तम क्षमा धर्म, यदि वह क्षमा भाव ही है, पीटने के बाद भी क्षमा भाव है वो। अब कहना महाराज जी पीटने के बाद क्षमा भाव कैसा? क्योंकि आचार्य परमेष्ठी के हाथ में जो शिष्य है, उसके माता पिता ने पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया है कि आप हमारे बेटे को मोक्ष मार्ग तक लेकर जाओ। किस मार्ग तक? मोक्ष मार्ग तक लेकर जाओ और उसको मोक्ष पर बिठा देना। किस पर बिठा देना? मोक्ष में बिठा देना। यदि वह आचार्य परमेष्ठी अपने देखे, जो तुम्हें करना करो, जो तुम्हें करना है सो करो, ऐसा हुआ तो कभी भी वह शिष्य
कभी भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो नहीं सकता, सिर्फ नग्न रहेगा, अपने धर्मों का पालन नहीं कर सकता। यही उन गुरुओं की क्षमा है कि आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम लोग आचार्य के पास जाते हैं, आचार्य के पास यदि कोई गलती हो जाए, आचार्य डांटते हैं, अच्छा डांटते हैं, और डांटने के बाद सिर्फ 5 मिनट पूरे नहीं हो पाते, आचार्य कहते क्षमा करना, बुरा लग गया हो तो। स्पष्ट कहते हैं क्षमा करना, बुरा लग गया हो। क्योंकि गुरु, और हम लोग के गुरु तो माता भी है, पिता भी है, गुरु भी है, भाई भी है, उनका पूरा का पूरा संबंध निर्गंथ दिगंबर नाथ आचार्य परमेष्ठी से, जो उनका शिष्य होता है ना दिगंबरों का, उनका पूरा का पूरा संबंध अपने गुरु से होता है। वो भी हमारी माँ है, वो हमारे पिता हैं, और कई बार वो हमारे मित्र हैं। ऐसा नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी ऐसे तन के खड़े रहते हो। हम जब उनको कौतूहली होते हैं, मजाक भी करते हैं, चिढ़ाते भी हैं। क्या करते हैं? चिढ़ाते भी हैं, और चिढ़ाने के बाद मनाते भी हैं। क्या करते हैं? मनाते भी हैं। मनीष भाई, आपने हमारे गुरुजी की, क्योंकि हम थोड़े नटखट तो हैं, है कि नहीं? आपने तो देखा है, हमें डांट भी पड़ती है, और डांट पड़ने के बाद सबसे ज्यादा संग में किसी को वात्सल्य मिला होगा, उसका नाम सौम्य था। सबसे ज्यादा किसी को वात्सल्य मिला होगा, उसका नाम सौम्य था। डांट भी सबसे ज्यादा पड़ी है, डांट भी सबसे ज्यादा पड़ी है, और सबसे ज्यादा गुरु का स्नेह प्राप्त भी हुई। जीवन में गुरु कितना भी डांट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आओ, टीचर तुम लोग को पढ़ाती, क्यों पढ़ाती है? किस लिए पढ़ाती है? कि तुम लोग अच्छे बच्चे बनो। क्या बनो? अच्छे बच्चे बनोगे तो क्या होगा? आपका जीवन अच्छा रहेगा कि नहीं? हो कि नहीं? हो। तो कभी टीचर तुम्हें डांट दें, कुछ भी करते, और तुम टीचर से कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, आज का दिन है, आज टीचर से हाथ जोड़ो सब लोग, बोलो उत्तम क्षमा टीचर, क्षमा कर दो, हमसे गलती होती रहती है, हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, क्षमा कर दो। जब तक वो क्षमा ना करें, बोलो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बोलो। इस साइड भी 2 टीचर बैठे थे, एक तो भाग गए, अच्छा पीछे बैठे हैं, बोल दो क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कहना आज का हिसाब पूरा। अब आज आगे से नई बैलेंस शीट बनाएंगे हर दिन, और झेलना। कितने आज का बैलेंस शीट पूरी कर दी, बोलो आज की बैलेंस शीट कंप्लीट। अब कल से नया चालू। अब साल भर फिर नटखट करेंगे, शैतानी करेंगे, लेकिन आपको क्षमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। प्रदीप जी, किसी से भी गलती हो जाए, क्षमा कर दो। क्या कर दो? क्षमा कर दो। एक बार रोहन सर, कई बार टीचर में आपस में हो जाती है, होती कि नहीं होती? होती कि नहीं? टीचर्स, बच्चे तो छोड़ो, आप लोग आपस में भी क्षमा कर देना। हो गया, साल भर का था, हो गया। अब फिर से नई बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर से
नई बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर से आपकी गलती हम देखेंगे, आप हमारी गलती देखना, लेकिन गलती देखना, लेकिन उसका प्रचार मत करना। आकर हमारे कान में कह जाना, और आप कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, दूसरा कहेगा तो बुरा लगेगा। क्या है? आप कहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, दूसरा कहेगा तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा फिर हमें क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो हमारा क्षमा धर्म भाग जाएगा। इसलिए यदि किसी से कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, पड़ोसी से कहने मत जाना, स्वयं सीधे सामने वाले से कह के आ जाना। रविकिरण जी, कुछ भी हो जाए तो पराग से मत कहना, ज्ञानी अम्मा से सीधा कह देना, सीधा कह देना। जब आप सीधा कहने जाते हो, एक बार गुस्सा आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार वह व्यक्ति आपके सुनेगा कि किस बात पर कह रहा है, किस बात पर कह रहा है, क्योंकि आपका समय हो चुका है। क्या हो चुका है? समय हो चुका है। आज शास्त्र पर बात नहीं है, और क्षमा करने वाला क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर वीरता होगी। क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर वीरता होगी। कायर कभी क्षमा नहीं करते। कायर क्यों? क्षमा उनको करना पड़ता है, क्योंकि वीर होगा, सामने वाला अच्छा मोटा ताजा तगड़ा है और वह क्षमा कर देगा। लेकिन कायर जो होगा, पतला दुबला है, वो दूसरे को क्षमा नहीं, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, घुटता रहेगा, और घुटने के बाद यदि जब मौका पड़ेगा तब वह घात करेगा। इसलिए किसी को बैर बांध कर मत जाना। बैर बांधोगे, आने वाले समय में वह बैर को पूर्ण करके जाएगा। और इसी समय आपने क्षमा मांग ली, क्या पता वह भगवान आत्मा बन गया और आप अपने दिल में बैठाए रहे कि उससे बैर था। आप उस बैर से तो नहीं छूट पाए, लेकिन वह छूट कर ऊपर चला गया और भगवान बन गया, और फिर पछताते रहोगे कि मैं क्षमा तो मांग लेता। इसलिए सभी से, प्रदीप जी, रविकिरण जी, सभी जो संजय सर, जितने भी बैठे हैं, जितने भी टीचर बैठे हैं, आज क्षमा मांग लेना। आज और कल का पता है कल क्या होने वाला है? पता है? कल बेटा तुम लोग की तो आज मन गई, अब कल पूरे तुम्हारे सहित सभी सामूहिक दिगंबर, श्वेतांबर, जैनेतर, जैन और जैनेतर सभी की मिलकर एक सामूहिक क्षमावाणी का आयोजन किया गया है। किसका? क्षमावली का आयोजन किया गया है गांधी रंगजी में। तो इसमें सभी लोग सुबह, कल भगवान की पालकी यात्रा भी निकलेगी। पालकी यात्रा के सुबह 7:30 बजे पालकी यात्रा निकलेगी, और वहां पर सबके घरों में चूल्हे पर सुबह के खाने के लिए बैन लगा है। सुबह का खाना किसी के घर में नहीं बनेगा। क्यों संजय सर? किसी के घर में सुबह का खाना नहीं बनेगा। सबके भोजन की महाप्रसाद की व्यवस्था, किसकी? महाप्रसाद की व्यवस्था। क्योंकि भगवान जब शहर का भ्रमण करेंगे तो क्या उनके जो भक्त हैं वो भूखे रहेंगे क्या? तो भगवान ने खुद व्यवस्था करके रखी है। उनके भक्तों ने, भगवान के आदेश से उनके भक्तों ने महाप्रसाद की व्यवस्था करी है। तो सुबह के भोजन के, सुबह के चूल्हे पर कल बैन है। क्या है? बैन लगा हुआ है, और कल सामूहिक क्षमावली है, और भगवान का वार्षिक उत्सव। कौन सा उत्सव? वार्षिक उत्सव होने वाला है। तो सभी बच्चों के सहित सभी टीचर, सभी संस्थाओं के अधिकारी, सभी और समाजगण, सभी उसमें आमंत्रित नहीं है। आदेश है कि पहुंच जाना। आदेश है कि पहुंच जाना, और पहुंचकर, क्योंकि अपना कार्यक्रम है तो आदेश भी देने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने आप स्वतः ही पहुंच जाओगे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबके जीवन में कोई सब व्यवस्था सबकी सौंपी गई है। और कल जो कार्यक्रम होगा उसको अपन को भूतो ना भविष्यति नहीं, भविष्य में होता रहे।
भूत में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ और यह इतिहास को रचता हुआ जाए कि यह पहली बार इस पूरे सोलापुर की पहली क्षमावाणी है जिसमें जैन जैनेतर सभी लोग एक साथ मिलकर क्षमावाणी करेंगे और अपने जीवन को क्षमामय बनाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की